चलो हम आज अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण पढ़ते हैं, जिसमें देखते हैं कि अल्फ़ाबेट टेस्ट कैसे-कैसे होता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे, सभी लोगों ने पूर्व की जो कक्षाएँ हैं उनमें एबीसीडी पढ़ चुका है, लेकिन इसमें देखा जाए तो हम लोग इसमें एबीसीडी के नंबर याद करेंगे। बेसिकली इसमें नंबर याद करना होता है, पहले जैसे बढ़ते हुए क्रम में, फिर हम लोग घटते हुए क्रम में याद करेंगे। हम देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण किस तरह से होता है। जैसे हम देखते हैं ए का जो नंबर होता है वो 1 होता है, बी का 2 होता है और सी का 3 होता है और डी का 4 होता है। ई का 5 होता है, एफ का 6, जी का 7 होता है, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13 और एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20 और यू का 21, वी का 22 और डब्ल्यू का 23 और एक्स का 24, वाई का 25 और जेड का 26। तो इस तरह से हम लोग ये नंबर याद रख सकते हैं। कुछ लॉजिकल भी हो सकता है इसमें। हम देखते हैं कि इसमें अगर नंबर याद करें हम लोग नंबर की दृष्टि से, तो ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, हर कोई को याद रह सकता है। लेकिन हम देखें ई अगर देखें तो अगर इसको इस तरह से, मतलब ई 5 बन सकता है, इधर मिटा के 5, तो ई से हम 5 याद रख सकते हैं। जैसे हम लोग देखें तो इसमें 6 है, तो इसको 6 को एफ को अगर हम इस तरह से करें तो एफ का नंबर 6 याद हो सकता है, ऐसा है। और हम देखें जी, हमारे विश्व में G7 मतलब अमीर देशों का एक ग्रुप है, तो इससे भी याद रख सकते हो G7। एच 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 हम अगर दोनों ओर मिला देते हैं तो ये 8 जैसा बनता है, तो कभी भी एच को हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि दोनों तरफ मिला सकते हैं तो 8 बन जाता है, तो मतलब ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं जैसे आई है, तो आई को हम कभी कभी ऐसे लिखते हैं 9 के जैसे, ज़्यादा है तो आप लोग ऐसा 9 कर दो, इस तरीके से बना दोगे तो ये आई 9 की तरह दिखने लगेगी, ऐसा 9 की तरह। जे है, जे को हम लोग अगर ऐसा पूरा एक राउंड करें और ऐसे कर दें तो ये 10 की तरह हो जाएगा। इसलिए अगर जे है तो आप इस तरह से करके जे को 10 का नंबर याद रख सकते हैं। अगर हम के देखते हैं, के का 11 होता है, एक डंडी तो सीधी रहती है लेकिन दूसरी टेढ़ी रहती है, तो उसको भी सीधी कर दिए तो 11 आसानी से याद रख सकते हो। जैसे एल का 12 होता है, तो एल से 12 याद रख लो, ये भी हो जाएगा। एम का 13, तो इस 13 को हम, एम सीधा लिखा है तो उसको इस तरह से एम को ऐसा लिख दो और एक जोड़ दो तो 13 हो जाएगा। इस तरह से हम याद एम को भी रख सकते हैं। और हम देख सकते हैं एन का 14 रख सकते हैं, ओ का 15 और पी 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 को अगर हम लोग पी को ऐसा उल्टा लिख दें, पी और एक ऐसा जोड़ दें 16 हो सकता है। क्यू का 17 याद रख लें, आर का 18, आर में लॉजिकल हो सकता है, आर को अगर ऐसे मिलाए तो 8 बन सकता है और एक इधर जोड़ दिए तो 18। इस तरह से इसका भी हम याद रख सकते हैं। 19 से, 19 में एस को हम देखें तो ऐसा करके मिला देते हैं तो ये 19 की तरह दिखाई देने लगता है, तो एस को हम लोग इस तरह से 19 करके याद कर सकते हैं। टी से 20 बनता है, हर किसी को याद होना चाहिए कि टी से भैया 20 होता है। 20 मैच बहुत देखते हैं लोग, तो टी से 20 याद हो ही जाता है। और यू से 21 और वी से 22 आधे रखना। ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू को भी हम ऐसे करके लिख सकते हैं और 2 जोड़ दें तो 23 हो सकता है। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। और एक्स का 24 है, वाई का 25 है, जेड का
26 है। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। इसी में हम लोग अगर देखें तो सामान्यतः नियम 5 का टेबल भी बन जाता है इसका, जिसमें 7 नंबर में बनाता है ई ज्योति करके। ई ज्योति के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। जैसे ये 5 नंबर है, इसके बाद 10 नंबर है, इसके बाद 15 नंबर है, इसके बाद 20 है और इसके बाद 25 है। ई ज्योति, ये ई ज्योति याद रखने में ऐसा है कि ये नंबर हम लोग 5 का टेबल हो जाता है। 5, 10, 15, 20, 25। ई का 5 है, जे का 10 है, ओ का 15 है, टी का 20 है और वाई का 25 है। ये मतलब कि अगर ये याद रखने से अन्य अक्षरों के भी नंबर याद करने में आसानी जाती है। उसी प्रकार से देखते हैं हम, इसमें ए बी सी डी को 2 भागों में बांटा गया। कैसे कैसे? ए से एम तक, ए से एम तक के जो है ये प्रथम भाग कहलाता है। फर्स्ट हाफ भी कहते हैं इसको, प्रथम अर्धांश भी कहते हैं और पूर्वार्ध भी कहते हैं, ये फर्स्ट स्टेप कहते हैं। और दूसरा ऐसा है एन से लगा के जेड तक, ये वाला भाग, ये वाला सेकंड हाफ कहलाता है। सेकंड हाफ या द्वितीय अर्धांश कहलाता है, या प्राण कहलाता है, या सेकंड स्टेप कहते हैं। ये नामों से जाना जाता है। प्रश्नों में आते हैं, मतलब कि उसमें प्रथम अर्धांश करके कह दिया तो बच्चों को समझ में नहीं आता, या पूर्वान करके कहा तो पूर्वान मतलब ए से एम तक की बात हो रही है, ऐसा है। और फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा है तो वो ए से एम तक ही रहेगा, ऐसा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप की बात कर रहे हैं तो एम से जेड तक, ऐसा है। और एन से जेड को ही द्वितीय अर्धांश भी कहते हैं, और इसी को एन से जेड तक अप्राण भी कहते हैं, और इसको ही एन से जेड को सेकेंड स्टेप भी कहते हैं। तो ये प्रश्न में आ जाते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप, प्रथम अर्धांश, पूर्वान, या फिर सेकंड ऑफ, द्वितीय अर्धांश, अपरांत, या सेकंड स्टेप। इस तरह से इन चीज़ों को ध्यान में रखना। प्रश्न में इस तरह क्या है तो किसकी बात हो रही, ये समझने में ये मदद कर सकते हैं। हम दूसरी बात देखते हैं दूसरे नंबर में। तो इसके जो टोटल वर्ड्स हैं वो 26 है। हर किसी को याद, पूर्व कक्षा में आपने पढ़ा है कि 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर होते हैं टोटल, जिसमें कंसोनेंट बोले तो व्यंजन है वो 21 है, और स्वर वावल्स जिसको कहते हैं वो 5। उनकी संख्या जैसे ए है और ई है, और देखें तो आई है और ओ है और यू है। ये 5 अक्षर जो हैं ये वावल्स हैं, स्वर हैं। बाकी जो बचे हैं वो कंसोनेंट हो सकते हैं, कंसोनेंट होते ही हैं, ऐसा है। इसके बाद कुछ प्रश्नों में ऐसे आता है नियम कि अंग्रेजी वर्णमाला के मतलब बढ़ते क्रम करके क्वेश्चनों में आते हैं। तो बढ़ते क्रम कहा तो ए से जेड तक, मतलब ए से जेड की ओर बता रहा। घटते क्रम कहता है तो हम लोग गिनती जो लगाते हैं वो जेड से ए की तरफ लगाते हैं, ऐसा है। और भी है, जैसे 5वें नंबर में है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। अगर ऐसा प्रश्न में आता है तो आपको ये समझ जाना है कि ए से जेड की बात हो रही है। आपको जो भी संख्या ज्ञात करना है ए से जेड की ओर गिनती लगाना है, ऐसा है। उसी प्रकार हम विपरीत क्रम देखते हैं। विपरीत क्रम की बात कर रहे हैं तो हमको जेड से ए की ओर गिनती लगाना है। और फिर इसका विपरीत क्रम भी पूछता है तो उसमें हम लोग याद कर लें। विपरीत क्रम में ऐसा होता है, ए का जेड होता है, बी का बॉय होता है, बी का वाई होता है, सी का 6, डी डब्ल्यू होता है, ई बी, एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ, एम एन, मतलब एम का एन होता है। इसको अगर पढ़ना है तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। जैसे ए जेड है तो इसको पढ़ सकते हैं ए टू जेड करके, बॉय करके, 6 करके, दूध वाला करके याद कर सकते हैं, ईव करके, फू करके, जीटी। भारत की सबसे बड़ी रोड जीटी है, ग्रांड ट्रक रोड, तो इससे भी याद रख सकते जीटी करके। उसी प्रकार से एच एस को हाई स्कूल करके याद रख सकते हो। आई आर से अरे आप बोलते हो
तो आई से आर हमेशा याद रहता, अरई करके एक पद भी होता है, तो आई आर ये याद रखना। आई का उल्टा आर होता है और आर का उल्टा आई होता है, इस तरह। जे क्यू जेब कतरा करके याद रख सकते हो, जेब कतरा ऐसा करके। केपी केपी किसी का नाम भी हो सकता है, केपी सिंह या केपी वगैरह ऐसा। एलओ एल से ओ किसका रहेगा, एम एन, एम एन का याद रख लो। एम का उल्टा पूछा तो एन बता दिए, और एन का उल्टा पूछे तो एम बताना होगा। इस तरह से ये मतलब अपोजिट वर्ड है, वो याद रख सकते हो आप लोग। उसी प्रकार से हम देखते हैं, जैसे हमने एजुती तो मैं बता दिया रहा, लेकिन एजुती का जो नंबर है वो याद रखें बिल्कुल। ई का 5 है, जे का 10 है, ओ का 15 है, टी का 20 है और वाई का 25 है। उसी प्रकार से हम देखते हैं और भी आगे, जैसे 8 नंबर में हम देखते हैं ये बाएं, आपके बाएं से। कभी भी आपकी जो पुस्तक है, पुस्तक का बायां और आपका बायां सेम होते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका बायां, पुस्तक भी हमारे जैसे घुमाने की कोशिश करते हैं, तो वैसा नहीं करना है। पुस्तक सामने रही तो जिस तरफ आपका हाथ, जैसे बायां हाथ है तो पुस्तक भी उसी ओर बायां कहलाती है, और जिस तरह दायां हाथ होता है उसी तरह से दायां हाथ होता है, ऐसा। तो आपके बाएं से क्वेश्चन में आया है कि कोई अंग्रेजी वर्णमाला आपके बाएं से, मतलब 18वें क्रम पे है, ऐसा करके पूछ लिया अगर, तो आपको ए से जेड गिनती लगाना है, ए से जेड की ओर गिनती लगाना। अगर वो बोलता है, अगर 9वें नंबर में देखें, आप बाईं ओर करके बोलता है, बाईं ओर मतलब आपका जो हाथ है, जो मतलब आपका हाथ है वो आप बाईं ओर, जैसे बाईं ओर अगर बोला तो अपना बाएं हाथ है, मतलब हम लोग जेड से एक ही और गिनती लगाते हैं, ऐसा है। उसी प्रकार से हम 10वें नंबर में देखें, आपके दाएं से। दाएं से मतलब से का मतलब किस ओर से स्टार्ट हो रहा, तो आपका जो दायां हाथ है, आपका जो दायां हाथ है और पेज का जो लेफ्ट होता है, राइट होता है, उस ओर से आप देख सकते हैं। तो आपके दाएं से बोल रहा है तो आप जेड से एक ही ओर गिनती लगाना। दाईं ओर बोल रहा है तो आप लोग ए से जेड की ओर गिनती लगा सकते हैं। उसी प्रकार से हम देखें, कंडीशन केसेस रहते हैं जब बाएं से बाएं बोलता है, मतलब बाएं से बाएं। अगर कोई अक्षर हम देखें तो मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला में 18वें अक्षर, बाएं 18वें अक्षर से बाएं मतलब 22वां अक्षर कौन सा होगा, ऐसा इस तरह से पूछ सकता है। या फिर आपके मतलब आपके 8वें अक्षर से 5वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं करके। तो बाएं बाएं बोला या दाएं दाएं बोलता है, तब आपको हमेशा हमेशा घटा देना है, बाएं से बाएं घटा देना, दाएं से दाएं घटा देना। ये फॉर्म, ये रूल्स जरूर याद करें। उसी प्रकार से हम 13वें नंबर पे देखते हैं, तो बाएं से दाएं या दाएं से बाएं। अब वो बोलता है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अगर 8वें अक्षर, बाएं 8वें अक्षर से दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, तो इसमें क्या करना, दोनों को जोड़ देना। जैसे 8वें और 9वें दोनों को जोड़ दिए, ये सीधे सीधे 8वें और 9वें सीधे 17 हो गए। 17 किस कौन से मतलब अक्षर हैं, तो क्यों रहेगा ऐसा, तो सीधा आ जाएगा। तो बाएं से बाएं, बाएं से बाएं, दाएं से दाएं, इनमें हमेशा हमेशा घटाना है। और बाएं से दाएं और दाएं से बाएं करके बोलता है, तो उस प्रकार का क्वेश्चन में हमेशा जोड़कर याद कर सकते हैं। इस तरह से हम, भले ही अध्याय हमको लगता है कि हम मतलब ABCD क्यों पढ़े, लेकिन ABCD ये बेसिक है, सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं सीखेंगे तो अल्फ़ाबेट्स के टेस्ट के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनेंगे। और आगे भी फिर इसके जो अध्याय आता है, कोडिंग और डिकोडिंग, अगर ये आपका बेसिक मजबूत नहीं है तो कोडिंग डिकोडिंग में भी आपको दिक्कत होगी। इसलिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे फार्मूले, ये सारे नियम हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के
तो अल्फ़ाबेट टेस्ट ज़रूर सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।